पहले डॉक्टर ताई से पूछ लेते हैं, डॉक्टर ताई 2024 की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 में संशोधन किया गया, 35 को हटाया गया, तब चुनाव हो चुके थे 19 के। अब ये 24 की तैयारी है, इस तरह की स्टेटमेंट पता भी है। देखिए संवैधानिक पीठ में अगस्त में सुनवाई होनी है। देखिए विनोद जी, मैं 370 35 के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि ये चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट जजेस के टेबल पे हैं और वहाँ से जो गृह मंत्री ने की है ना, इसलिए हम देखिए माननीय गृह मंत्री साहब ने जो बात कही उन्होंने सही बात कही। उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की है उसको आप जिस ढंग से देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सही बात है। 370 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा गया था, जिस मिली भगत के साथ जिस तरह की सियासत खेली गई उस टाइम पे, ये एक बहुत बड़ी एक साजिश थी जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ। और जम्मू कश्मीर का पूरा आवाम, जम्मू का नहीं कश्मीर का आवाम भी कुछ परिवारों के बीच में पिसता रहा। वो लोग अपनी सियासत चलाते रहे, अपनी सरकारें चलाते रहे, अपने आप को डेवलप करते रहे, अपने करीबियों को डेवलप करते रहे, और एक आम आदमी चाहे कश्मीर का हो चाहे जम्मू का हो वो पिसता रहा। वो देखने की बात है। और उस चीज़ को हटाने के बाद आज आप देखिए, चाहे कश्मीर है चाहे जम्मू है, आम जो ज़मीनी सतह पे इंसान है वो खुश है। डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के जो एक रास्ते थे वो खुले जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन द्वारका चौधरी जी बिल्कुल विपरीत आपके बोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस की बहुत सारी मजबूरियां हैं। चाहे आप यहाँ की लीडरशिप की बात करो चाहे सेंटर की करो, कांग्रेस समझती है कि कांग्रेस ने 70 साल में कैसे सरकारें चलाई हैं और आने वाला टाइम कांग्रेस के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। ये मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ये पॉलिटिकल पार्टियां टूट चुकी हैं, इनके आगे ब्रांचेस बन चुकी हुई हैं और ये लोग जानते हैं कि अब वो वापस दिन आने वाले नहीं है। इस चीज़ को राहुल गांधी साहब भी जानते हैं, सोनिया गांधी जी भी जानती हैं। अब इधर उधर हाथ पाँव मार के हर चीज़ के ऊपर टिप्पणी करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम सब कुछ जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। और उसके आपने अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा 34 इयर्स के बाद कश्मीर के अंदर मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जिसके ऊपर बैन लगाया गया था। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला को आना चाहिए था, उसमें एनसी के लोगों को आना चाहिए था, पीडीपी के लोगों को उसमें आगे चलना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें थी। कश्मीर का आवाम दबा के रखा गया था, जम्मू के गरीब इंसान को दबा के रखा गया था। बहुत सारी चीज़ें होती थी। चंद लोग उस चीज़ को मिल बांट के खेलते थे कि 6 साल तुम सरकार चलाओ, 6 साल हम चलाएंगे। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक सोच जिसको लेके जम्मू कश्मीर में आए और उनका यहाँ पे कत्ल किया गया जिस ढंग से, वो सारी चीज़ें थी। आज वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आज ऊपर से खुश होंगे कि जिस चीज़ को वो लेके चले थे, कहीं ना कहीं उनके आगे जो जनरेशन है, हम लोग उनके बच्चे हैं, उन्होंने इस चीज़ को कामयाब किया। ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को कांग्रेस के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के गले काटे जा रहे हैं, ये आरोप डॉक्टर साहब पे लग रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो 370 में बचा कुछ भी नहीं था, लेकिन ठीक है, पार्टी की कमिटमेंट थी। पार्टी ने जब 2 पार्लियामेंटेरियन थे तब भी ये कहा था कि मैनिफेस्टो में ये कहा था कि 370 को हटाना होगा, लेकिन बचा उसमें कुछ नहीं था। क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए डॉक्टर साहब किया गया? देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हम जो बात हमारी हाईकमांड, हमारी लीडरशिप आवाम के साथ वादा करती है, हम उसको पूरा करते हैं। चाहे 370 की बात हो, चाहे 35A की बात हो, चाहे और इश्यूज़ हों जम्मू कश्मीर को लेके, देश के अलग अलग राज्यों के इश्यूज़ हों, हमने हर इशू को रिजॉल्व किया, हर चीज़ को आगे लेके बढ़े। जो एक प्रॉपर सिस्टम था, जो एक चोरी थी, एक लीकेज होती थी हर चीज़ को, उसको ख़त्म किया। आज के टाइम पे ये स्मार्ट मीटर की बात करते हैं। आज के टाइम पे जितना कोई इंसान बिजली को इस्तेमाल कर रहा है उसका ऑनलाइन बिल आता है, ऑनलाइन जाता है। बीच में वो जो सिस्टम होता था चोरी का कि लाइन में इनके साथ सेटिंग कर लो, क्योंकि लोगों को चोरी की आदत पड़ी हुई थी, जम्मू कश्मीर में भी बाकी जगहों पे भी थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सिस्टम के साथ काम हो रहा है। बाकी जहाँ तक अवाम को जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है, सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, यूनियन टेरिटरी बनने के अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, आज भी हो रही हैं। इस चीज़ का एहसास कांग्रेस को भी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी है, लेकिन अवाम को गुमराह करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ये लोग कहते हैं। अब इन्होंने म्यूनसिपलिटी की बात की। म्यूनसिपलिटी ने जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में काम किया है, आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसा काम नहीं हुआ था। एक डेवलपमेंट को जैसे लेके हमारी म्यूनसिपलिटी की जो सिस्टम ने काम करना शुरू किया पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे कश्मीर की बात करो चाहे जम्मू की बात करो, लोगों के ऊपर जब कोई 2 मरले 2.25 मरले का जो घर बनाता था या उसकी रिपेयर करनी होती थी, उसको खिलाफ वर्जी ऑफिसर के पीछे घूमना पड़ता था, उसके पीछे भागना पड़ता। उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लाया गया कि लोगों डिस्टर्ब ना हो। किसी ने अपने 2 कमरे के घर के ऊपर कमरा बनाना, उस चीज़ को, सिस्टम को ठीक किया गया। जो पुराने सिस्टम थे जिसमें चोर बाजारी थी, जिसमें करप्शन थी, उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। आज आप एक आम आदमी को जाके सेक्रेटरीट में पूछिए, चाहे आप कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पूछिए, करप्शन को जितना
आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया इस सरकार ने, पहले कभी नहीं किया गया। डॉक्टर साहब आपने ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको अमल में लाती है, वो जो बैंक खातों में लोगों के पैसे आने थे वो कहाँ गए? जो सालाना रोजगार की बात की जा रही, कितनी नौकरियां देने। मैं जवाब देता हूँ। आज भी हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है। देखिए, राजीव गांधी साहब ने इन्हीं की पार्टी के लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। हम उनकी कदर करते हैं क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री की चेयर पे होता है, किसी भी पॉलिटिकल, हाँ सबका होता है, उसको सलाम करनी सबकी बनती है। उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर कि अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया जम्मू के लिए भेजता हूँ, जम्मू कश्मीर के लिए, पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 20 पैसे पहुँचते हैं, 80 पैसे कहाँ पे जाते हैं। वो चीज़ें प्रधानमंत्री साहब ने ख़त्म की। प्रधानमंत्री साहब की सोच को आपको दाद देनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री साहब, जब हमने पहले सरकार बनाई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब पूरे हिंदुस्तान में लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे, और ऑपोजिशन के लोगों ने उस चीज़ को बड़े मजाक में लिया। आधार कार्ड को लिंक किया गया। आज आपने कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो। वो जो एक बिचौलिए थे वो ख़त्म किए गए। इस चीज़ का मैं आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया में इस टाइम पे जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब, उनकी सोच जिस तरह से काम कर रही है, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट इस चीज़ को मानते हैं, उनको सलूट करते हैं। ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। ये 70 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में गए हों, चाहे अमेरिका में गए हों। देखिए, रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, पूरा वर्ल्ड किसको बीच में लाना चाहता है? प्रधानमंत्री साहब को। भाई किसी तरह से एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करो। पहले भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे, पहली भी सरकारें होती थी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर इतने बड़े आरोप करप्शन के इतने ज्यादा आरोप आप पर लग रहे हैं, गरीब लोग सीधे। देखिए विनोद जी, मजबूरी कांग्रेस की ये है जी। इस टाइम पे जब हाथ में कुछ नहीं होता तो दूसरे पे उंगलियां उठाना बड़ा आसान होता है जी। और इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। जहां तक म्युनिसिपैलिटी की बात, अब मैं बात कर, मैंने आपके सारे झूठ आराम से सुना, मेरी सच्ची बातें सुनिए ना। सच्ची बातें सुनेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी होती है, दिल्ली वालों को होती है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है, इसीलिए तो कांग्रेस आज कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा। सब जगह स्टैंड है, ठीक है ना। हम पहले भी हैं, आज भी करेंगे, बताएंगे। देखिए, म्यूनसिपैलिटी की जहाँ तक बात आती है, म्यूनसिपैलिटी के पास इनके ज़माने में जब पहले इलेक्शन ही कितने होते थे, ये लोग तो इलेक्शन ही नहीं कभी करवा पाए। म्यूनसिपैलिटी के, पंचायत के नहीं करवा पाए, बीडीसी के नहीं करवा पाए, डीडीसी के नहीं करवा पाए। जो ज़मीनी सतह पे एक पावर जानी चाहिए एक पॉलिटिशियन के पास, वो दे नहीं पाए ये लोग। पहला तो इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर ही है सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में ही सारा कंट्रोल रखा कि एक ही हाथ से सब कुछ निकलेगा। और जो कांग्रेस हाईकमांड कहती रही वो ये लोग करते रहे। एक ही परिवार जी। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें ये नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट कौन आएगा, हमारा सीएम कौन आएगा, हमारा डिप्टी सीएम कौन आएगा, हमारा एमएलए कौन बनेगा, हमारा मेयर कौन बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, जिसको पूरी दुनिया भी मानती है, पूरा देश मानता है। ये बड़ी बात है जी। जहाँ तक करप्शन की बात ये म्यूनसिपैलिटी की करें, म्यूनसिपैलिटी में जीरो करप्शन, कोई करप्शन नहीं है। हमारा मेयर इस टाइम पे वेल एजुकेटेड पर्सन, जिस ढंग से वो इंसान काम कर रहा है डे नाइट, रात के 11 बजे तक वो बंदा ऑफिस में बैठता है, उस चीज़ का इन्होंने जिक्र नहीं किया जी। आज के टाइम पे म्यूनसिपैलिटी को, किसी ज़माने पे पूरी जम्मू म्यूनसिपैलिटी को 10-15 करोड़ पे आया करता था विनोद जी, आज की डेट में 150-200 करोड़ पे आ रहा है सेंटर की तरफ से। किसी फंड्स की कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट के सारे रास्ते खुले हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहे थे, मेरी लेन में 35 लाइट्स लगी हुई हैं, कभी ख़राब नहीं हुई। इनके एरिया में कोई ज़्यादा ख़राब हो रही हैं क्या? उनके नीचे ऑन ऑफ के स्विचेस लगाए गए हैं, अब आप डे नाइट उसको ऑफ ही नहीं करोगे तो ख़राब होने ही है। क्यों नहीं ख़राब होने जी। हर चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, प्रॉपर सिस्टम पे किया गया, एक एजेंसी को काम दिया गया, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, इस नंबर पे फ़ोन करो, अपना एड्रेस डालो, वो आएगा आपकी लाइट ठीक करेगा। ये चीज़ें पहले नहीं थी। पहले लाइनमैन के पीछे भागो, उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। इन लोगों को तो सिस्टम चलाने आए नहीं, कांग्रेस के लोगों को। पूरे देश का अगर सत्यानाश किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन लोगों को उस चीज़ का जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अच्छी बात वो होती है, अगर आप कोई गलती करते हो उसकी हंस के जिम्मेदारी लो, उसको पार्टी मानते हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हो आप। हर जगह आप लोग फ्रॉड करते हो, हर जगह आप लोगों को गुमराह करते हो, ज़मीनी सतह पे गुमराह करने की कोशिश करते हो, हालात ख़राब करने की कोशिश करते हो। ये तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया, चाहे इंदिरा गांधी जी के ज़माने की बात करो, चाहे आगे की बात करो। अभी जवाहरलाल नेहरू साहब की ये बात कर रहे थे, 370 पे ये जवाब नहीं दे पाए कि 370 के टाइम पे कौन कौन लोग थे, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर होमवर्क करके नहीं आते हैं कांग्रेस के लोग जी। बात को वहाँ से घुमा देंगे, वहाँ से घुमा देंगे। मैं इनको बताता हूँ, उस टाइम पे जिन्ना साहब, डॉक्टर
जवाहरलाल नेहरू साहब और शेख अब्दुल्ला के बीच में सेटिंग थी कि तुम वहाँ पे बैठ के खीर खाओ, हम यहाँ पे खाएंगे, ये वो वाले हथकंडे अपनाए गए, वो चीज़ें की गई थी। तो इस चीज़ का तो जवाब दो आप लोग, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों आप लोगों ने गद्दारी की? 70 साल तक लोग यहाँ पे पिसे हैं, अब जब लोग खुल के जीने लगे, चौधरी ज़मीनी साहब सतह पे आपसे जीने लगे, दो अब आप जी डॉक्टर साहब, आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या तैयारी है 2024 के 370 बेचना है, या कोई फिल्म नहीं आ रही है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कार्ड खेलना है? कुछ तो तैयारी की होगी आपने। देखिए विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी हम ज़मीनी सतह से लेके ऊपर तक 24/7 काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और जब भी जीत होती है उसका सेहरा भी कार्यकर्ता को जाता है पार्टी में। हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में हैं। जब भी इलेक्शन अनाउंस होगी जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को अनाउंस करेगा प्रॉपर सिस्टम के साथ, और जब इलेक्शन होगी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा, क्योंकि अवाम जिसको चाहता है उसी की सरकार आती है। और जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर, पूरे देश के अवाम के ऊपर अगर आप 2024 की बात करते हो, हम दावे के साथ कह सकते हैं हम पहले बहुमत से भी और बड़ा बहुमत लेके आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनाएंगे। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं देश के, जम्मू कश्मीर के, बहुत सारी अभी भी चीज़ें हैं जिनको हम ठीक करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं ओपनली नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आने वाला टाइम पूरे हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बेहतर टाइम होगा।